इस वीडियो के अंदर हमने स्फेरिकल लेंसेज एंड स्फेरिकल मिरर्स इनको स्टडी करना है। और इसको क्यों स्टडी करने जा रहे हैं हम, इस वजह से कि ये जो टॉपिक है ये कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए, एंटी टेस्ट वगैरह के लिए और लेक्चरर के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन हायर लेवल पे इन चीज़ों के बारे में हमारी बुक्स में बहुत ज़्यादा नहीं लिखा हुआ। इसलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि लेंस क्या होता है। लेंस ग्लास या कोई और ट्रांसपेरेंट मटेरियल उससे बना होता है, और इसका मकसद ये होता है, इसकी ख़ास शेप होती है कि जब इसमें से रेज़ गुजरें तो वो ख़ास तरीके से बेंड हों और कुछ ख़ास ऑप्टिकली जो फ़वायद हैं वो हासिल किए जा सकें। हमारा जो टॉपिक है वो है स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज से मुराद है कि जो ऐसा लेंस जिसकी एक या दोनों सरफेसेस जो हैं वो किसी स्फीयर का हिस्सा हो, उसको हम कहते हैं स्फेरिकल लेंस। अगर ये मसलन ये आपके सामने मैंने शो किया है, तो इसकी ये वाली सरफेस भी किसी बड़े स्फीयर का हिस्सा है, ये वाली सरफेस जो है वो भी किसी बड़े स्फीयर का हिस्सा है, तो इसको मैं कह रहा हूँ कि ये लेंस है। अगर ये दरमियान से मोटा होगा तो मैं इसको कहूँगा कि ये कन्वेक्स लेंस है, जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अगर ये जो है ये साइडों से मोटा हो, इसके उलट हो, इस तरह से बना हो, दोनों सरफेसेस हों तो किसी स्फीयर का पार्ट, लेकिन इस तरह से बना हो, तो फिर मैं कहता हूं कि ये कनकेव लेंस है। अगर से मैं दोनों को लहदा डिस्कस करूंगा, एक साथ मिलाऊंगा नहीं, लेकिन स्टार्ट में थोड़ा सा बता दूं कि जो आपके पास मिरर होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स, वो भी किसी बड़े स्फीयर का हिस्सा होते हैं। अगर स्फीयर की आप अंदर वाली सरफेस को शाइन करते हो या वहां से लाइट की रेज आके रिफ्लेक्ट हो सकती हैं अगर, तो फिर उसको कहेंगे कि ये हमारे पास कनकेव मिरर है। और अगर आप मिरर की सॉरी जो स्फीयर है उसकी बाहर वाली सरफेस को जो है वो शाइनी बनाते हो, तो आप कहोगे कि ये हमारे पास कन्वेक्स मिरर है। और इसमें कुछ लाइट की रेज इस तरह से आके तो बेंड होंगी, तो यहाँ तक हमारे पास कन्वेक्स मिरर आ गया और ये कनकेव मिरर आ गया। और इनकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि जो कन्वेक्स लेंस है इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कनकेव मिरर से मिलती हैं, इसलिए मैंने इसमें कन्वेक्स और इसमें कनकेव को आमने सामने लिखा है। इसी तरह से जो कनकेव लेंस है इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ कन्वेक्स मिरर से मिलती जुलती हैं। सबसे पहले हम कन्वेक्स लेंस से स्टार्ट करते हैं। तो ये लेंस आपके सामने शो किया गया है, इसमें ये जो पॉइंट है सेंट्रल पॉइंट, इसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। इस तरह से ये जो लाइन जा रही होती है इसको हम नाम देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस का। और अगर लाइट की रेज जो है वो पैरेलल आए इस एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो सारी रेज जो लाइट की आएंगी इस तरह से पैरेलल, वो लेंस में से गुजरने के बाद एक ही पॉइंट में से गुजरेंगी जो आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है। और इस पॉइंट को हम नाम देंगे फोकस का। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान जितना फासला है, इतना ही फासला अगर आगे और चले जाएं तो हमारे पास जो है वो पॉइंट आ जाएगा जिसको हम 2F का नाम देंगे। इसी तरह से इस तरफ भी F और 2F होगा। एक आम कंफ्यूजन ये होती है कि जो आपके पास स्फेरिकल लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस, इसकी जो ये सरफेस है ये जाहिर है स्फेरिकल है, ये किसी बड़े स्फीयर का जो है वो पार्ट है, तो उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वही 2F होगा। ये बात 100% दुरुस्त नहीं है। ये सिर्फ तब दुरुस्त होगी अगर ये जो मटेरियल आपका है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 2 के इक्वल अगर होता है, तो ऐसी सूरत में सेंटर ऑफ कर्वेचर और 2F जो है वो दोनों सर्फेसिस के लिए सेम होंगे। वो भी तब अगर दोनों सर्फेसिस आइडेंटिकल हों, एक जैसी हों, तो इस तरफ C और 2F कोइंसाइड करेंगे, इस तरफ भी C और 2F कोइंसाइड करेंगे, वरना जनरली ये ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी है कि F से उतने ही फासले पे आगे 2F होना है। F आगे पीछे मूव कर सकता है, वो डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। अगर मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो F पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो F आगे की तरफ शिफ्ट होगा।
तो ये हमारे सामने ये सारे पॉइंट्स आ गए। अब कुछ रेस हैं, रे डायग्राम्स हैं जिनको हमने स्टडी करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है कि अगर एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो जैसे बताया वो जहां से गुजरेगी उसको हम फोकस का नाम देंगे। अगर एक रे पहले ही फोकस में से गुजर रही है तो वो लेंस में से गुजरने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर एक रे इस तरह से आए कि वो ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरे तो वो फिर सीधी गुजर जाएगी, फिर वो बेंड नहीं करेगी। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि लाइट जब लेंस में से गुजरती है तो कुछ उसके अंदर बेंडिंग यहाँ पे होती है इस पॉइंट पे, और कुछ इस पॉइंट पे बेंडिंग होती है। लेकिन हम आसानी के लिए ये एक आसान तरीका कर सकते हैं डायग्राम ड्रा करने के लिए कि ये जो सेंट्रल लाइन एक बना लें और इस लाइन के ऊपर से ही रे को बेंड करवा लिया जाए, तो फिर आपके लिए जो है वो आसानी रहेगी, डायग्राम्स अच्छी बनेगी। उसके बाद तीसरी रे है जो कि पहले ही 2f में से गुजरी है, उसके बाद वो लेंस में से गुजरी, उसने उसके बाद बेंड होना है और इस तरह से बेंड होना है कि वो दोबारा दूसरी साइड से 2f से गुजरेगी। तो ये 4 रेज होती हैं। जब हम रे डायग्राम्स बनाते हैं तो नॉर्मली हम इस वाली को यूज करते हैं और इस वाली को यूज करते हैं, और जहां पे ये दोनों मिल जाएं उसको हम वहां पे हम इमेज बना लेते हैं। वो आगे मैं आपको बताऊंगा। अभी जो फिलहाल है वो मैं आपको यही चीजें मिरर के केस में भी बताने वाला हूं। और मैंने आपको बताया कि मैंने रिलेट किया है कनकेव मिरर को और कन्वेक्स लेंस को। तो कनकेव मिरर के लिए भी उसी तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है उसके लिए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और 2f होना ही सेम है, और जो फोकस होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये जो पॉइंट है इसके बिल्कुल सेंटर में होगा, इसको हम फोकस का नाम देंगे। तो यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टीज हैं जो वहां पे हैं, सिर्फ ये है कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रही है, वहां पे ट्रांसमिशन थी। कि रेज अगर पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो टकराने के बाद फोकस में से गुजरेंगी। अगर रे पहले ही फोकस में से गुजर गई तो फिर टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर रे इस तरह से आती है और प्रिंसिपल एक्सिस जहां से जो है वो आपके कनकेव लेंस को टच कर रहा है वहां पे आके कोलाइड करती है तो उसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, और ये चीज इक्विवेलेंट है जैसे रे सीधी गुजरती। ऊपर वाली चीजें तो हम पहले ही देख चुके हैं इक्विवेलेंसी, कि यहाँ पे फोकस में से आके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुई है, वही यहाँ पे है। ऊपर वाली चीज भी बिल्कुल यही है। उसके बाद हमारे पास एक और रूल है। अगर आपके पास कनकेव मिरर है और रे जो है उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर या 2f में से गुजर के आती है, तो वो जब मिरर की सरफेस से टकराएगी, चाहे कहीं पे भी टकराए, तो वो टकराने के बाद वापस उसी रास्ते पे वापस आ जाएगी और दोबारा 2f में से गुजरेगी। और ये काफ़ी हद तक मिलता जुलता है इस वाले से जो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बताया। अब मैं दोनों के लिए अलग-अलग से रे डायग्राम्स ड्रा करूंगा। तो सबसे पहले अगर आपके पास कन्वेक्स लेंस है और इसमें ऑब्जेक्ट 2f से अवे है तो आप एक रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके आएंगे, फिर उसको f में से गुजारेंगे और वो यहाँ जाएगी, और दूसरी को ऑप्टिकल सेंटर में से आप गुजारेंगे। तो दोनों जो है जिस पॉइंट पे मिलेंगी यहाँ पे हम इमेज को ड्रा करेंगे। इमेज जो है यहाँ पे वाजे नजर आ रहा है, इन्वर्टेड है। रेज चूंकि एक्चुअल में मिल गई हैं आपस में तो रियल भी है इमेज। और तीसरी चीज ये है कि रेज जो है वो मिली हैं जहाँ पे जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है तो स्मॉलर है। इससे नेक्स्ट अगर मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे ले आऊं, 2f पे ले आता हूं, तो फिर रेज इस तरह से आती हैं। ये रे फोकस में से गुजरेगी जो पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये जो है ये ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरी, दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वो भी एग्जैक्ट 2f पे ही होगा। और ये जो इमेज है ये रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड का मतलब है उल्टा है, जैसे पहले बताया। और इसमें जो खास बात है, ना ये बड़ा होगा ना ये छोटा होगा, इक्वल इन साइज होगा। इक्वल क्यों है? क्योंकि बात ये होती है कि जो लेंस का साइज जो ऑब्जेक्ट का साइज है और जो इमेज का साइज है वो डिपेंड इस बात पे कर रहे होते हैं कि आपका जो फासला है इनका ये लेंस से कितना है। तो दोनों का अब चूंकि फासला बराबर है तो दोनों का साइज भी फिर बराबर होगा। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो 2f से आगे आ जाता है, f और 2f के दरमियान आ जाता है, तो इमेज जो है वो यहाँ से हम ये रेज ड्रा करेंगे तो हमारे पास इमेज जो है वो 2f से परे चला जाएगा। और ये देखें, ये बड़ी सिचुएशन खूबसूरत है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2f से परे था तो इमेज जो है वो f और 2f के दरमियान था। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो f और 2f के दरमियान आया तो इमेज जो है वो 2f से परे चला गया। तो यहाँ पे एक बात ये है कि कोई भी सिचुएशन हो,
अगर आप इमेज की जगह ऑब्जेक्ट को रख लो रियल सिचुएशन में, तो जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी जगह पे इमेज आ जाए। उसके बाद हम मजीद आगे चलते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट आगे मूव करते करते अगर फोकस पे आ जाता है तो रेस हम दो बनाएंगे, और ये दोनों रेस जो हैं जो हम हर दफ़ा बना रहे हैं, इस सिचुएशन में ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी, कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। तो इसलिए हम कहेंगे कि इमेज जो है हमारा वो इन्फिनिटी पे बनेगा, और लार्ज होगा या बहुत बड़ा होगा, जाहिर है, क्योंकि बहुत दूर बनेगा तो बहुत बड़ा होगा, और इन्वर्टेड होगा या फिर रियल होगा, इसके बारे में अगर मैं प्रिसाइजली कहूँ तो हम नहीं बता सकते। उसकी वजह क्या है कि जब रेस पैरेलल हैं तो ना हम कह सकते हैं कि इस तरफ ये आगे जाके मिलती हैं, ना हम ये कह सकते हैं कि इस तरफ आगे जाके मिलती हैं, क्योंकि हमें लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी ना। लिमिट का मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट थोड़ा सा एफ से इधर चला गया तो फिर ये लार्ज तो होगा ही, उसके साथ साथ रियल भी होगा और इन्वर्टेड भी होगा। लेकिन अगर ये एफ से थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा इधर आ गया, आगे की तरफ आ गया, तो फिर ऐसा नहीं होगा, फिर ये वर्चुअल हो जाएगा और वर्चुअल के साथ साथ ये इरेक्ट भी हो जाएगा। तो इस केस में हम नहीं बता सकते, और इसमें लिमिट लगानी पड़ेगी कि ये एफ से थोड़ा सा आगे है या पीछे है, फिर हम इन दोनों चीज़ों को डिस्कस कर सकेंगे। अगर ऑब्जेक्ट हमारा एफ से आगे आ जाता है तो फिर रेज कुछ इस तरह से बनती हैं, और यहाँ पे ये रेज जो हैं ये लेंस से गुजरने के बाद फैलती जा रही हैं, कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। जो रेज इस तरह से हों जिनका कहीं पे भी मिलने की तवक्को ना हो, उनके लिए ऐसे करते हैं कि उनको बैक डायरेक्शन में बढ़ाते हैं, और पीछे को जब हम बढ़ाते हैं दोनों रेस को तो वो कहीं ना कहीं पीछे जाके मिल जाती हैं, जहाँ पे हम इमेज को ड्रा कर लेते हैं। अब बात यह है कि यहाँ पे ये रेज एक्चुअली तो नहीं आई, तो इसलिए ये जो इमेज है इसको हम कहेंगे कि ये वर्चुअल है। जैसे आपको नजर आ रहा है ये सीधा खड़ा है तो उल्टा नहीं है, इरेक्ट है। और यहाँ पे आपके पास तीसरी प्रॉपर्टी जो इसकी होगी वो ये है कि लार्ज होगा। अब वर्चुअल इमेज को अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो ये इमेज यहाँ कैसे यहाँ बन रहा है, इसका क्या फायदा है या क्यों लग रहा है। तो वजह यह है कि अगर मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट असल में ला के रख दूँ, उससे रेज निकलें, तो वो भी निकलने के बाद ऐसे ही आएंगी और यहाँ पे देखने में उसी तरह ही नजर आएंगी जैसे यहाँ पे ये वाली रेज नजर आ रही। तो इनका बिहेवियर ऐसे ही है कि ये इस सब्जेक्ट में से आ रही हैं, इसलिए यहाँ पे हम मानते हैं कि इमेज है, हालांकि इमेज असल में यहाँ मौजूद नहीं होता। ऐसे इमेज को हम वर्चुअल इमेज का नाम देते हैं। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि हमने कन्वेक्स लेंसेज के सारे रे डायग्राम्स जो है इनको डिस्कस कर लिया है। अब यही हम कनकेव मिरर पे भी चले जाते हैं। तो कनकेव मिरर में भी उसी तरह, जिस तरह से यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका 2f से परे था, इमेज f और 2f के दरमियान था, यही सिचुएशन यहाँ पे है। सिर्फ ये है कि वहां पे जो है वो ट्रांसमिशन हो रही थी, यहाँ रिफ्लेक्शन हो रही है। वहां पे ऑब्जेक्ट 2f पे था तो इमेज भी 2f पे था, ये चीज यहाँ पे भी हो रही है। ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा के बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। ये पहले ऐसे था। उसी तरह से अगर मैं इसमें आऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें f से और f और 2f के दरमियान ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे भी उसी तरह ही है। और ये आपके पास रे डायग्राम्स बन रही हैं, और ये आपके पास इमेज बन रहा है जो कि 2f से परे है, बिल्कुल उसी तरह जैसे यहाँ पे बना। तो मकसद ये है कि सिर्फ फ़र्क क्या है कन्वेक्स लेंस में और कनकेव मिरर में, कि कन्वेक्स लेंस में रेज टकरा के लेंस के दूसरी तरफ चली जाती हैं, वही काम वो दूसरी तरफ जाके करती हैं। जबकि कनकेव मिरर में रेज मिरर से टकरा के वापस आती हैं, काम वही करती हैं, लेकिन वो मिरर के इसी तरफ करती हैं, अगली तरफ नहीं जाती। और ये किसी हद तक अगर गेम्स में देखें तो ये स्क्वॉश जैसे होती है, और टेनिस वही वाला फ़र्क है कि स्क्वॉश में दीवार से टकरा के बाल वापस आ जाती है और उसी कोर्ट में दोनों प्लेयर्स खेल रहे होते हैं। उसी तरह से यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही कोर्ट में शेयर करते हैं, जब रियल होते हैं, खासतौर पे तो रियल इमेज की बात कर रहा हूँ। और जब आप टेनिस देखें तो टेनिस में दोनों प्लेयर्स के कोर्ट्स डिफरेंट होते हैं, एक नेट की एक तरफ होता है, दूसरा दूसरी तरफ होता है। तो वहाँ पे जो है वो एग्जाम्पल ऐसे ही है जैसे यहाँ पे इमेज, ये इमेज और ये ऑब्जेक्ट जो है ये डिफरेंट साइड्स पे खड़े हैं। तो यही फ़र्क है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, प्रॉपर्टी सारी वही हैं। उसी तरह से यहाँ पे आपके पास एफ पे ऑब्जेक्ट आया था, जब एफ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा तब भी रेस पैरेलल होंगी, इमेज इन्फिनिटी पे ही बनेगा, वही सारी कंडीशंस होंगी जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर एफ से आगे चला जाता है ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे ये सिचुएशन थी, वही सिचुएशन यहाँ पे भी बनेगी। और अगर आप रेस को बढ़ाओगे तो आपको ऐसे लगेगा कि रेस यहाँ पे दूर से किसी पॉइंट से आ रही हैं, और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट इमेज फील होगा,
हालांकि इमेज होगा नहीं, तो यहाँ पे भी ये इमेज हम कह रहे हैं बन रहा है। और यहाँ पे ये जो इमेज है इसको हम कहेंगे कि वर्चुअल है, इरेक्ट है, लार्ज है। अब देखें ये वही चीज़ आई, यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक तरफ हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों डिफरेंट साइड्स पे चले गए। अब हमारे पास जो दूसरी चीज़ रह गई है जो कि बड़ी आसान है, वो है कनकेव मिरर और सॉरी कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर। इन दोनों की प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं, इनकी ज़्यादा रे डायग्राम्स नहीं होती, इनकी एक ही रे डायग्राम होती है। और उसकी वजह ये होती है कि ये दोनों जो हैं इनमें खसूसियत ये है कि आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख लो, इमेज जो है वो आपका वर्चुअल ही बनेगा, वो इरेक्ट ही बनेगा और वो स्मॉलर इन साइज ही बनेगा। तो जैसे यहाँ पे रखा गया ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे जो रे डायग्राम रेज हैं उनकी ये खसूसियात थोड़ी सी यहाँ पे नहीं बताई गई, वो मैं बता देता हूँ आपको कि अगर लेंस इस तरह से है और रे जो है वो पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो बाहर की तरफ जाएगी और ऐसे लगेगा कि जैसे यहाँ पे फोकस था उससे निकल के आ रही। और अगर रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरेगी तो उसी तरह सीधी गुजर जाएगी जैसे कन्वेक्स लेंस में से गुजरती। तो यही दो रेज यहाँ पे हम ड्रा करेंगे, एक पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, वो बाद में इस तरह बिहेव कर रही है जैसे वो बाहर की तरफ जा रही है और फोकस से आ रही थी। तो ये यहाँ पे ये लाइन शो की है कि आ नहीं रही लेकिन पाथ वही वाला है। इधर से एक रे को हमने ऑप्टिकल सेंटर में से गुजारा जो बेंड नहीं कर रही और वो सीधी चली गई है। अब जाहिर है इन्होंने आगे तो मिलना नहीं, तो हमें इनको मिलाने के लिए पीछे लेके जाना पड़ेगा। जब पीछे लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे मिलती हुई नजर आएंगी और यहाँ पे आपका इमेज बनेगा। और ये इमेज जो है ये आपका इरेक्ट होगा, रियल होगा और स्मॉलर इन साइज होगा। ये तमाम सिचुएशंस में यही होगा, चाहे आप ऑब्जेक्ट को एफ से आगे रख लो, एफ और 2F के दरमियान रख लो, या 2F से परे ले जाओ, कहीं पे भी रख लो एक ही बात है। यहाँ पे यही डायग्राम बननी है। यही चीज़ अगर मैं कन्वेक्स मिरर के ऊपर आ जाऊँ तो यहाँ पे भी यही सिचुएशन है, ये रे आई टकरा के इधर को चली गई, ये इधर से आई तो इधर को आ गई। तो ये फील ये हो रहा है कि ये रेज दोनों जो है ये यहाँ से आई हैं, क्योंकि यहाँ पे मिल रही हैं पीछे की तरफ। तो यहाँ पे आपके पास इमेज बन रहा है जिसकी वही खसूसियात हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो इमेज है ये आपके पास इरेक्ट है, स्मॉलर इन साइज है और रियल है।